हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाला है। सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 15 सोशियोलॉजी का ये हमारा महासंग्राम वीडियो है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर अभी तक भी अगर आप कुछ नहीं पढ़े ना, तो ये क्वेश्चन आसान भी है और समझ में भी आएगा, और बिना आप पढ़े भी इसका आंसर लिख के आओगे और अच्छा नंबर भी ला सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर लिखने का तरीका भी बताते चलूँगा, ठीक है। आपको टोटल जो क्वेश्चन पढ़ना है वो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि कितना क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन पहले देखो कि कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, सामाजिक समस्या की परिभाषा दें तथा इसके कारणों का वर्णन करें। समाज में क्या क्या समस्या आप सभी को पता है, ठीक है, तो इसके कारणों का वर्णन करना। तो सबसे पहले सामाजिक समस्या की परिभाषा देना है। तो समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक है। जब हमारा समाज विकसित नहीं होता है, जब हमारा समाज पीछे रह जाता है, जब गरीब से गरीब लोगों का विकास नहीं हो पाता है, जब लोग भूखे रहते हैं, लोगों को खाने तक का रोजी रोटी नहीं मिलता है, तो इससे हमारा सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसका कारण बताना है कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं। तो समाज में बहुत प्रकार की समस्या, अभी भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, लोगों को अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाता है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। आगे है कि सामाजिक समस्याओं के विभिन्न अध्ययन पद्धति की विवेचना करना है, यानी समाज की समस्या जो है उसका विभिन्न अध्ययन की पद्धति। अब देखो, ये हमारा विभिन्न अध्ययन पद्धति का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि समाज में जो समस्या है ना, उसको पकड़ने के लिए, उसका जांच करने के लिए कौन कौन सा पद्धति है। तो सर्वेक्षण पद्धति है दोस्तों, जिसके वजह से हम लोग सर्वेक्षण जांच पड़ताल कर सकते हैं कि कितना अपराध फैला हुआ है, कितना गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या कैसे है, ये इसका हम लोग सर्वेक्षण कर सकते हैं। दूसरा है सांख्यिकी पद्धति, जिसके माध्यम से क्या होता है पता है, हम लोग आंकड़ा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार का आंकड़ा है, गरीबी, अमीरी, ये सब का आंकड़ा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मतलब समाज की समस्या के बारे में सांख्यिकी के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, आंकड़ा के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद एक होता है अवलोकन। अवलोकन के माध्यम से भी समाज में क्या घटना घट रही है, नहीं घट रही है, इसका पता चलता है। एक होता है प्रयोग पद्धति, जिसमें सब प्रयोग करके पता चलता है कि समाज की में समस्या क्या है। कुछ ऐसा समस्या होती है ना जो पता नहीं चल पाता है समाज में, ठीक है, तो उसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, समाज में पता करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये दोनों का एक ही में आपको लिखना है, चाहे सामाजिक समस्या की परिभाषा तथा इसके कारण का वर्णन करने दे दे, या तो फिर ये दे दे। आपको क्या करना है सो मैं बताता हूँ। पहले आपको लिखना है सामाजिक समस्या क्या है, फिर इसके कारणों का वर्णन करना है, फिर समाज की समस्या को पकड़ने का तरीका क्या क्या है वो आपको लिखना है। उसके बाद चाहे क्वेश्चन ऐसे दे दे चाहे ऐसे दे दे, आंसर आपको एक ही लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या, देखो, घरेलू, जिसको पारिवारिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। घरेलू मतलब परिवार। तो जो घरेलू हिंसा होता है, घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, पारिवारिक हिंसा, यानी घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, इसके कारणों तथा इसको रोकने का उपाय को आपको बताना है ना, ठीक है। तो देखो, जो घरेलू हिंसा होता है कि जो घर में हिंसा होता है ना, इसके कारण आपको बताना है, और इसको रोकने का क्या क्या उपाय है इसके बारे में आपको बताना। तो घरेलू हिंसा में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, इसका कारण, यानी कि घर में झगड़ा होने का कारण क्या क्या है। महिलाओं जो पुरुषों का बात नहीं मानते, इसकी वजह से भी हिंसा हो सकता है। अगर पुरुषों को दहेज नहीं मिलता है, अगर दहेज बाकी है तो भी हमारा झगड़ा देखने को मिलता है। अगर बच्चे क्या करते हैं, माता पिता का बात नहीं मानते, तो भी घर में हिंसा हो सकता है, ठीक है। अगर बूढ़ बुजुर्गों की बात नहीं माना जाए तब भी हिंसा हो सकता है, ठीक है। आर्थिक प्रॉब्लम, यानी घर में पैसों की समस्या, तब भी हमारा क्या हो सकता है, घरेलू हिंसा हो सकता है, ठीक है। गरीब परिवार होने के कारण से भी हिंसा हो सकता है। बहुत सारे ऐसा कारण है जिसकी वजह से घर में हिंसा होता है। और इसका अब रोकने का उपाय क्या, आखिर हम घर में लड़ाई झगड़ा को रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रोकने का उपाय ये है कि अगर महिलाओं के साथ अगर झगड़ा हो रहा है, तो महिलाओं के लिए अधिकार बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून है, ठीक है। उसको प्रशासन मदद करेगी, तो वो क्या कर सकते हैं, कानून में जाकर के अपना रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। अगर कम उम्र में बच्चों को कम उम्र में अगर कमाने के लिए भेजा जा रहा है, तो बच्चे भी अपना क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं अपने गाँव की ही स्कूल में। और अगर फिर भी उत्पीड़न किया जा रहा है, तो प्रशासन पास क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, है ना। अगर किसी भी प्रकार की समस्या, तो उसके समाधान के लिए भी नियम को ढूंढे गए हैं। तो ये इसका समाधान के रूप में आप लिख सकते हैं। बस हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे रहे हैं ना। आगे क्या है दोस्तों, महिला उत्पीड़न में बलात्कार, अपहरण, कन्या भ्रूण की भूमिका का वर्णन करें। यानी महिला का उत्पीड़न, यानी महिलाओं के साथ गलत होता है, बलात्कार होता है महिलाओं के साथ, अपहरण होता है, कन्या भ्रूण होता है, तो ये सभी के बारे में लिखना है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है सिर्फ और सिर्फ कि बलात्कार पर एक निबंध लिखें, अपहरण पर एक निबंध लिखे, कन्या भ्रूण क्या है इस पर एक निबंध लिखे, या तो दे देगा कि महिला उत्पीड़न में बलात्कार पर एक निबंध लिखे। मतलब कुल मिलाकर के आपको बलात्कार के बारे में पढ़ लेना, अपहरण के बारे में पढ़ लेना, कन्या भ्रूण के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। बलात्कार तो जानते हैं दोस्तों, जो किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना बिना उसके इजाज़त के या तो बिना उसके सहमति के, ठीक है,
कुछ करना, उसके बाद दूसरा क्या, अपहरण कर लेना, उसको चुरा लेना, ज़बरदस्ती ले जाना कहीं, ठीक है, पकड़ लेना, चोरी कर लेना, किडनैप कर लेना, कन्या भ्रूण, ठीक है। कन्या भ्रूण क्या है दोस्तों कि जब तक बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं तब तक उसको पेट में ही मार देना हमारा कन्या भ्रूण कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कांड महिलाओं के साथ होता है। तो क्या महिलाओं को उत्पीड़न की प्रॉब्लम होता है ना, उसको उत्पीड़न सहना पड़ता है ना, तो इसके बारे में लिखना है कि महिलाओं के साथ बलात्कार कैसे होता है, बलात्कार होने का कारण क्या है, और महिलाओं पर इसका प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है, ठीक है। प्लस में बलात्कार को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, इस पर आपको लिखना है। जिससे अगर हम तो बलात्कार का कारण क्या है दोस्तों, तो शक्ति का दुरुपयोग। लोग क्या करते हैं, शक्ति का ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, गलत तरीका से प्रयोग करते हैं, जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा का विचार, अगर महिलाओं के प्रति किसी का हिंसा है, गुस्सा है, तो उसका वो प्रभाव महिलाओं पर निकालते हैं, ठीक है। गलत धारणाएँ, गलत विचार, ठीक है। उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ता है, महिलाओं के यौन पर प्रभाव पड़ता है, गर्भावस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं उसको उपाय करने की बात करूं तो महिलाओं को अकेले नहीं चलना चाहिए, ठीक है, साथ में रहना चाहिए, अच्छी रोशनी वाले जगह पर चलना चाहिए, ठीक है, अनजान लोगों से बात नहीं मानना चाहिए, उनका लिफ्ट नहीं लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसका, तो ऐसा ही आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो तीसरा है भ्रष्टाचार के कारण और प्रकार। भ्रष्टाचार हमारा जो देश में फैल रहा है, इसके कारण और प्रकार बताने की कौन कौन भ्रष्टाचार है। तो बहुत प्रकार का भ्रष्टाचार है, यानी कि बहुत सारी योजना में भ्रष्टाचार है। उसका भ्रष्टाचार की अवधारणा की व्याख्या करें या तो इसके कारणों का वर्णन करें, ये दोनों एक ही है, ठीक है। और एक इसमें हल्का सा एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की भूमिका का वर्णन करें। मतलब एक वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि भ्रष्टाचार क्या है, इसके कारण क्या है, इसके क्या क्या प्रकार हैं, और भ्रष्टाचार को खिलाफ यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीआई की भूमिका का वर्णन करें। इतना पढ़ लो, उसके बाद चाहे ऐसे दे दो क्वेश्चन, ऐसे दे दे, चाहे ऐसे दे दे, आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। अगर हम भ्रष्टाचार के कारण का बात करें दोस्तों, तो देखो अत्याधिक सरकारी हस्तक्षेप करना, यानी कि सरकार में के अंतर्गत जो लोग होते हैं वो ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, ज़्यादा फायदा कमाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, यानी कि अधिक से अधिक क्या करते हैं, घूसखोरी करते हैं, घूस लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं दोस्तों, तो रिश्वतखोरी है, उसके बाद धोखाधड़ी करके पैसा वसूली करना, ज़बरदस्ती पैसा वसूल करना, ये सब इसके भ्रष्टाचार में आ जाएंगे। अगर सीबीआई की भूमिका बात करें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच करती है, अगर किसी भी तरीके का गलत पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होता है ना। तो ये हो गया आपका इस तरह से, ठीक है। बस मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप जा करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के कुछ प्रमुख घोटाला का विवेचना करना। भारत में जो कुछ प्रमुख घोटाला हुआ ना, इसके बारे में आपको, भारत में आपको बहुत प्रकार का घोटाला देखने को मिल जाएगा। यूरिया घोटाला, ठीक है, यूरिया पर बहुत सारा घोटाला किया गया था। उसके बाद और भी अगर मैं बात करूँ तो स्टाफ पेपर पर घोटाला, स्टाफ पेपर पर भी बहुत सारा घोटाला हुआ था, ठीक है। चारा घोटाला, गाय जानवर पशुपालन पर भी बहुत सारा घोटाला हुआ था। तो जब आप सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप सर्च करके जा करके गूगल में पढ़ सकते हैं। चलो ये हो गया। उसके बाद आतंकवाद क्या है, इसके कारणों की व्याख्या करें, आतंकवाद को नियंत्रण यानी कि कम करने का क्या क्या उपाय है। तो ये भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये इसका आंसर शायद मैंने ही करवा रखा है, ठीक है, यूट्यूब पर जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता क्या है, मतलब छुआछूत जिसको बोलते हैं, ठीक है। छुआछूत की भावना लोगों में रहता है कि वो नीचा जाति को उसको हम लोग नहीं छुएंगे, ठीक है। तो ये जो छुआछूत की भावना बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये केवल जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताया ना दोस्तों, 7 क्वेश्चन ये आप लोग पढ़ लो, एग्जाम में इन्हीं के अंदर से आएगा, ठीक है। और सातों का आंसर बहुत आसान है, आप कहीं भी जाकर के सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो उससे भी आंसर पढ़ करके आप काम चला सकते हैं। बहुत ही आसान है, जो एक बार भी देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ सक जाएगा, ठीक है। गूगल में चले जाएँ और सर्च कर लें, आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जितना हेल्प हो सकता था मैंने किया, ठीक है। थोड़ा समय बहुत कम है, क्षमा चाहेंगे जो कि आप लोगों को अच्छे से इस बार तैयारी नहीं कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।